हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का विषय बहुत ही खास। आज का विषय एकाग्रता शक्ति, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के कुछ नियम हैं जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई दिनों से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड आ रहे थे कि राजीव सर कुछ कंसंट्रेशन पे बनाइए, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। क्योंकि हम लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारी पढ़ाई हम करने बैठते हैं बट हमको इंटरेस्ट नहीं आता है। हम बहुत जल्द अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। पिछले 1 महीनों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से, काफ़ी अच्छे टीचर से मैंने इस पे डिस्कस किए हैं। काफ़ी मंथन करने के बाद जितनी भी बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिली, उसमें से थोड़ी सी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिलाने वाली हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति एकाग्रता शक्ति है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप देखेंगे बिना एकाग्रता शक्ति के, बिना एकाग्र हुए हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो हमारा काम भी पेंडिंग होता चला जाता है। मैं महाभारत की बात करता हूं। आप महाभारत में कौरवों और पांडवों को जरूर सुने होंगे। उनको शिक्षा देने वाले उनके गुरु द्रोणाचार्य जी, उनकी शिक्षा जब पूरी हो रही थी, उनको शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने बीच में ऐसा सोचा कि हम इनको एकाग्रता शक्ति की एक परीक्षा ले लें। और उन्होंने एकाग्रता शक्ति पे परीक्षा लेने के लिए सबको बुलवाया और एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया लटका दी। पेड़ पर चिड़िया लटकाने के बाद सबसे कहा कि उस पर निशाना साधना है। सब लोग निशाना साधना शुरू कर दिए और सबको अलग अलग चीजें दिखाई दी। किसी को पत्ता दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रहा है, किसी को चिड़िया का पैर दिख रहा है। इस तरीके से डिफरेंट चीजें लोगों को दिख रही थी। उसमें से अर्जुन ही एक ऐसा था जिसको चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। यह उसकी एकाग्रता शक्ति थी। यह उसकी एकाग्रता शक्ति थी जिसने उसे उस समय का सबसे बड़ा तीरंदाजों में से एक बनाया। उसने इतिहास बनाया। हम सब जानते हैं कि हम एक दिन में कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकते हैं। हर चीज को करने के लिए काफी समय लगता है। एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए भी 1 साल लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति पाने के लिए आपको रियाज करने पड़ेंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा। किसी को भी अपनी एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए समय, प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। बिना अभ्यास के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक पढ़ाई मत कीजिए। एकाग्रता शक्ति अगर बढ़ानी है तो लंबे समय तक पढ़ाई मत कीजिए, लंबे समय तक पढ़िए, लेकिन बीच बीच में आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। 15 से 20 मिनट का ब्रेक, हर 2 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब कभी भी आपका ध्यान भटक जाए, आपके किसी भी काम को कर रहे हो और आपका ध्यान भटक जाए, तो आपको बार बार उसी चीज को सोचते रहें। जब तक सोचते रहे, पढ़ना है, जब तक सोचते रहें, जब तक कि आप उसी काम में वापस ना आ जाए। अपने थके हुए शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। अगर आप एकाग्रता शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपके थके हुए, जितने भी आपके थके हुए शरीर को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो नींद बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 8 घंटा, 7 से 8 घंटा आपको सोना चाहिए। आपके सोने से आपके मस्तिष्क रिफ्रेश हो जाते हैं और आप वापस जब जग के कोई काम करते हैं तो आप उसी काम को लंबे समय तक कर पाते हैं। मनन ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसमें मंथन कीजिए, मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। हर दिन 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हो सके तो दिन में 2 बार मेडिटेशन करें और 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत कम समय बताया आपको। और 15 से 20 मिनट अगर मेडिटेशन करते हैं और उससे काफ़ी फायदे होते हैं तो क्यों मेडिटेशन नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। मैं खुद करता हूँ मेडिटेशन। और मेडिटेशन में हो सके तो ओम का उच्चारण कीजिए। ओम, इस तरीके से ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके जितने भी मस्तिष्क के तार होंगे वो सब आपका काम करना, जल्दी काम करना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई के लिए प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर एकाग्रता शक्ति बढ़ानी है तो प्लानिंग करना मत भूलिए।
बिना प्लानिंग का आप पढ़ाई मत कीजिए। आपके पूरे प्लान होने चाहिए कि 2 घंटे मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने आंसर्स आने चाहिए, इतने डाउट्स इकट्ठे करने हैं। सारा चीज वेल प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ, पढ़ाई के प्लानिंग के साथ साथ आपके पढ़ाई के वातावरण भी आपको बनाए रखना है। बिना वातावरण बनाए रख के आप कंसंट्रेशन पावर नहीं ला सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, उधर टीवी चल रहा है, उधर म्यूजिक चल रहा है, उधर डांसिंग हो रहा है, इधर खाना पक रहा है और हम इधर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा माइंड क्या होगा, डिफरेंट जगह पे डाइवर्ट हो जाएगा और हम लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहां पे पढ़ाई करते हैं वहां पे पढ़ाई का ही इन्वायरमेंट आपका होना चाहिए। ठूस के भोजन मत करें, खाना कम खाएं। अगर खाना आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको आलस्य आएगा, नींद आएगा और आप सो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा सोने से बहुत ज़्यादा आलस्य आएगा और बहुत ज़्यादा आलस्य आने से आपकी एकाग्रता शक्ति नकारात्मक सोच की तरफ चली जाएगी। आपकी जो एकाग्रता शक्ति आप पाना चाहते हैं वो नेगेटिव की तरफ चली जाएगी और आप एकाग्रता शक्ति नहीं पाएंगे। इसलिए खाना कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए और जब भी खाइए तो आप जब भी पढ़ाई कीजिए तो आप बीच बीच में थोड़ा टहलने का कोशिश कीजिए, थोड़ा टहलने का कोशिश कीजिए। अगर आप टहलते हैं तो भी आपके माइंड काफ़ी रिफ्रेशमेंट होते हैं और फिर आप स्टडी कर सकते हैं, फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, बिना जागरूकता का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो मन में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, मोटिवेटर बनना है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जितनी भी चीज़ें कलेक्ट की उसमें से थोड़ी सी चीज़ें आपको दी है। अगर इन नियमों का पालन आप करेंगे तो नो डाउट आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, ना कि घटेगी। आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत कम समय में आपको बहुत सारी जानकारियां दूं और मैंने दी है। तो मैंने आपको एकाग्रता शक्ति के बारे में बताया है, तो आप दूसरों को भी बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी है, मेरे इस काम से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां पा रहा हूं और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस काम को करने में और मैं आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करूंगा, मुझे विश्वास है और आपका साथ भी है और आप मुझे सराह भी रहे हैं। अभी तक मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और बहुत सारे देखने वाले लोग भी हो चुके हैं, तो इसलिए उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं, जैसे मैं दूसरों को प्रेरित करना चाहता हूँ, लोग मुझे भी प्रेरित कर रहे हैं। मेरे खुद स्टूडेंट्स मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मुझे डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं। सो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे एडवाइस दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।